Good evening, everyone, and welcome to today's session. Today, we will be covering RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol. All right. So, any doubts or questions uh, in the topics we discussed previously in STP? कोई लैब से रिलेटेड इशू हो, uh, कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आया हो, एनीथिंग? All good? Yes or no? Shall we start? Okay. All right then. Let's begin. So guys, RSTP. तो आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है वो पहले सीसीएनए पढ़ चुके हैं, थोड़े बहुत सीसीएनए के कॉन्सेप्ट्स मालूम होंगे आपको, वहाँ पर भी आरएसटीपी हम लोग पढ़ते हैं. माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू विल बी एसटीपी वर्सेस आरएसटीपी. क्या डिफरेंस होता है एसटीपी आरएसटीपी में? कोई भी बताएं, सही गलत, इट डजेंट मैटर. सही तो मैं कर ही दूंगा. इफ एनीवन वुड लाइक टू ट्राई, अनम्यूट करके बताइए कुछ भी. कम ऑन. ओके. ओके. Here is a question. Malicious device means. सुरेश बताओ जरा, ओपी को malicious device क्या होते हैं? ओपी का एक क्वेश्चन है चैट पे, malicious device क्या होते हैं? कोई और बता दो. विशाल, उनका, गोविंद. What is malicious device? Keep the session interactive. Have a healthy discussion. Alright, so RSTP. Let's come back to RSTP. The question I asked, difference between RSTP and STP. So I got some answers like RSTP. There are only 3 states. Okay. RSTP convergence is fast. That is also correct. What else? I need more answers, guys. What else? चलो मैं ही बताता हूँ. एसटीपी वर्सेस आरएसटीपी. तो इन सब सवालों के जवाब आज के सेशन में मिलेंगे आपको एक एक करके. आरएसटीपी यूजेस मल्टीपल स्पैनिंग ट्री. नहीं नहीं, ये गलत है और ये सही भी है, लेकिन ये जवाब नहीं दिया जाएगा कभी. STP includes 2 port types, STP root port and designated port. नहीं लाला,
एसटीपी के 3 पोर्ट टाइप्स है, ब्लॉक्ड किधर गया? आरएसटीपी इंक्लूड्स 2 एडिशनल पोर्ट टाइप्स, ऑल्टरनेट बैकअप, दैट इज करेक्ट। लेकिन एसटीपी में 2 नहीं 3 टाइप के पोर्ट है, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट और ब्लॉक पोर्ट। ओके, फेयर इनफ। No worries. All right. So, guys, same network with 3 switches. STP क्या करता था? STP 802.1d IEEE स्टैंडर्ड, जिसमें STP को डिफाइन किया था। It was designed to keep a switched or bridged network loop free. और आपके जो ये लूप फ्री एनवायरनमेंट है, ये ऑटोमेटिकली एसटीपी टेक केयर करता है। आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है इसके लिए। आप स्विचेस को लगाओ, एसटीपी विल ऑटोमेटिकली किक इन एंड ही विल मेक श्योर दैट your environment will not have any loops. Your switching environment or bridging environment or switching network or bridging network will be loop free. That's what STP ensures, right? अपने आप वो टोपोलॉजी जो है उसमें इलेक्शंस कुछ करवा के और आपके रिडंडेंट लिंक्स जो है उनको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये सब जो काम है। अब आपके टोपोलॉजी में मान लो कोई चेंज हुआ, ठीक है, कोई ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्डिंग स्टेट में आया, या फिर आपके कोई फॉरवर्डिंग स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट में गया, तो 30 सेकंड बाद में वो 30 सेकंड लगाता है उस पोर्ट को स्टेट चेंज करने के लिए। और वो 30 सेकंड के दौरान वो क्या करता है, ही जस्ट ट्राइज टू मेक श्योर कि बीपीडीयू भेजा, अगर उस पोर्ट से वापस से जो बीपीडीयू भेजा वो कहीं से घूम फिर के आ गया, तो फिर उस पोर्ट पे मैं क्या करूंगा, ये एसटीपी के इलेक्शंस करवाऊंगा, फिर धीरे धीरे उसको लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग मोड में लाके इस दौरान वो सारे इलेक्शंस करवाता है और आपका जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसको कन्वर्ज करता है। तो जब इंप्रूवमेंट हुए टेक्नोलॉजी में, तो ये जो 30 सेकंड का डाउन टाइम है जो एसटीपी लेता है, ये डाउन टाइम बड़ा खलने लगा कि यार 30 सेकंड ना बहुत ज्यादा होते हैं, 30 सेकंड इज टू मच। If there is a failure somewhere in your network, 30 seconds this port will take to come up and this 30-second time is too much. आज जो नेटवर्क है मुझे वो नेटवर्क चाहिए सीमलेस। कहीं कुछ फेल हुआ तुरंत दूसरे पोर्ट को अप करो और आपका जो ट्रैफिक है उसमें कुछ ड्रॉप नहीं होना चाहिए। आपका जो नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली फटाफट फिर से कन्वर्ज हो जाना चाहिए। एंड इफ देयर आर रिडंडेंट पाथ्स अवेलेबल, they should not actually go through all these phases जहां पर टाइम लग के phases से तो खैर गुजरना पड़ेगा, but it should not take this much time. 30 seconds is too much. I don't want that. I want it to be faster. तो जब ये रिक्वायरमेंट आई कि साहब जब नेटवर्क जो है वो फेल ओवर के टाइम में अपने आप खुद को हील कर लेता है, अपने आप जो है वो फेलियर डिटेक्शन करके ऑल्टरनेट पाथ्स को फॉरवर्डिंग मोड में ले आता है, लेकिन इस दौरान 30 सेकंड लगते हैं, वो नहीं चाहिए, तो फिर एक नया प्रोटोकॉल आया 802.1w which is called RSTP। सेम एसटीपी के ही प्रिंसिपल्स पे काम करता है। आपका जो एसटीपी में काम हो रहा है लूप अवॉइडेंस का, एक रूट ब्रिज बना के, रूट पोर्ट बना के, डेजिग्नेटेड पोर्ट बना के, वही प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है, लेकिन बहुत ही फास्ट है। इट इज वेरी फास्ट, राइट। सो ये जो प्रोटोकॉल है आपका 802.1d वाला जो प्रोटोकॉल है एसटीपी, वेयर इज दैट हियर। सो एसटीपी जो है वो जो बेसिक फंक्शनैलिटी है एक एसटीपी का, उसमें क्या होता है, वीलेंस जो भी हम लोग बनाते हैं तो इसमें एक सिंगल इंस्टेंस भी चल सकता है एसटीपी का और मल्टीपल इंस्टेंसेस भी चल सकते हैं। ये हमने पढ़ा था। अगर आप एसटीपी चला रहे हो और उसमें अगर सीएसटी चला रहे हो
तो एसटीपी टाइप, तो एक सिंगल इंस्टेंस चलेगा सभी वीलेंस के लिए, एक ही प्रोसेस चलेगा। जबकि आप अगर पीवीएसटी या पीवीएसटी प्लस चला रहे हो तो मल्टीपल इंस्टेंसेस चलेंगे एसटीपी के, और पर वीलेन जितने वीलेन उतने इंस्टेंसेस। ऐसा काम करता है आरएसटीपी भी ऐसे ही काम करता है। सेम वही बेसिक फंक्शनैलिटी जो एसटीपी का था वैसा ही आरएसटीपी का है, राइट। सो जब हम आरएसटीपी के साथ में पीवीएसटी प्लस चलाते हैं तो इसको बोल दिया गया आरपीवीएसटी प्लस। ठीक है, तो नाम जो है अब नए नए कुछ आएंगे। आरएसटीपी के साथ अगर पीवीएसटी प्लस चला दिया तो इट विल बिकम आरपीवीएसटी प्लस, दैट्स इट। तो ये धीरे धीरे हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। जब आरएसटीपी के साथ में मैं सिंगल इंस्टेंस चलाना चाहूं तो फिर उसके लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है? क्या ऑप्शन है? एक और नया प्रोटोकॉल जिसको बोला गया एमएसटी, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। ये जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल में ये ऑप्शन है कि आप एक सिंगल इंस्टेंस भी चला सकते हैं, आप मल्टीपल इंस्टेंसेस भी चला सकते हैं। तो जब एमएसटी पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो ये भी चलता है आरएसटीपी के साथ में, आप इसको चला सकते हो, इट्स एन ऑप्शन, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएसटीपी में, कि कैसे आरएसटीपी जो है उसमें कन्वर्जेंस होता है। एज हमने कहा प्रिंसिपल्स जो है वो तो एसटीपी वाले ही फॉलो कर रहा है, लेकिन स्टेप्स एसटीपी वाले फॉलो नहीं करता है वो। हाँ, उसमें रूट ब्रिज बनेगा, रूट पोर्ट बनेंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेंगे, लेकिन जैसे एसटीपी में बीपीडीयू वगैरह एक्सचेंज करके एक एक बीपीडीयू इसने भेजा, फिर उसको इधर भेजा, फिर वो इधर आया, लूप डिटेक्ट हुआ एसटीपी में, रूट ब्रिज, फिर तीनों एक दूसरे को बीपीडीयू भेजेंगे, है ना। सब एक दूसरे को बीपीडीयू भेज के और आपस में इलेक्शन करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें चीजें अलग हैं, तो हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरएसटीपी में जो आपके पोर्ट के रोल होते हैं, पोर्ट रोल्स जिनको हम लोग बोलते हैं। एसटीपी में पोर्ट रोल्स कौन कौन से होते थे? जैसा कि विशाल ने बताया, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट और ब्लॉकिंग पोर्ट, ठीक है जी। और इसी को ऑल्टरनेट पोर्ट भी बोला गया। ये एसटीपी पोर्ट रोल्स है। ऐसे ही आरएसटीपी में पोर्ट रोल्स जो है वो कौन से है? सेम रूट पोर्ट, नंबर 2 डेजिग्नेटेड पोर्ट, नंबर 3 ऑल्टरनेट पोर्ट और नंबर 4 बैकअप पोर्ट। So these are the 4 RSTP port roles. Okay, so this is a big difference. Now what is the difference actually? रूट पोर्ट सेम है, जो आपके रूट ब्रिज तक पहुंचने का बेस्ट पाथ है, जिसका कॉस्ट बेस्ट है, जिस पाथ का, जिस पोर्ट से, वो बन जाएगा रूट पोर्ट। डेजिग्नेटेड पोर्ट, इट इज ऑल्सो सेम। डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन सा होता है? जो आपके ये नॉन रूट पोर्ट्स है, वो रूट पोर्ट्स में से आपका एक डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा? डेजिग्नेटेड पोर्ट इन दोनों में से, स्विच 2 और स्विच 3 में से किसका डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, ये कैसे तय होता है भाई? बताइए आप लोग। लोअर ब्रिज आईडी से बनेगा सर, इन दोनों में से। फिर गलत। और कोई?
बताइए बताइए, अभी तो पड़ा है फिलहाल में ही। पहला ऑप्शन क्या था इस इलेक्शन में? बेस्ट रूट पाथ कॉस्ट। अगर मान लो ये वाले का कॉस्ट है 19 और ये वाले का कॉस्ट है 4, इस लिंक का 19 और इस लिंक का 4, तो ये वाला जो है ये बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर जो ओपी ने कहा लोअर सेंटर ब्रिज आईडी, लोअर सेंटर ब्रिज आईडी। तो भैया पहला ऑप्शन ये है, तो कभी भी इंटरव्यू में पूछे ना तो आपको ऐसा ही बताना है कि बेस्ट रूट पाथ कॉस्ट, जिस स्विच से रूट ब्रिज के लिए जो रूट पोर्ट बना है उस रूट पोर्ट से बेस्ट कॉस्ट जिसका है, जिसका लोअर कॉस्ट है, उस स्विच का पोर्ट बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। ध्यान रखना ये चीज। नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लो, मैं बताता हूं आपको। फिर से रिपीट करता हूं, जिस स्विच से रूट ब्रिज तक पहुंचने का बेस्ट कॉस्ट है, लोअर कॉस्ट है, उस स्विच का पोर्ट बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। और अगर वो सेम है रूट ब्रिज तक पहुंचने का उनका पाथ कॉस्ट, तो फिर जिस स्विच का ब्रिज आईडी कम है वो स्विच बनेगा, उस स्विच का पोर्ट बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। कोई प्रॉब्लम है इस चीज में? कोई डाउट है? गलत आंसर नहीं चाहिए। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इट ओके? यस और नो? ऑलराइट। एंड द फोर्थ वन इज, सॉरी, द थर्ड वन इज ऑल्टरनेट पोर्ट। ऑल्टरनेट पोर्ट क्या है? जो उधर हमने अपलिंक फास्ट में पढ़ा था ना, ऑल्टरनेट पोर्ट की एक तो रूट पोर्ट बन गया स्विच का, और जो दूसरा पोर्ट है वो ब्लॉक पोर्ट है। लेकिन ब्लॉक पोर्ट को ये ट्रैक करता है अपलिंक फास्ट फीचर लगाने से, और जैसे ही ये हमारा रूट पोर्ट डाउन हुआ तो वैसे ही ये अल्टरनेट पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में आ जाएगा तुरंत। अपलिंक फास्ट नहीं लगाऊंगा तो फिर समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 30 सेकंड का समय लगेगा सर। ये चीज आरएसटीपी में बिना अपलिंक फास्ट के ही काम करती है। वी डोंट नीड अपलिंक फास्ट बिकॉज आरएसटीपी हैज इट ऑलरेडी कवर्ड। ओके, बाय डिफॉल्ट ही ऑल्टरनेट पोर्ट ही बनाएगा ये। हाँ, होगा ब्लॉक मोड में ही, लेकिन ये उसको ट्रैक करता रहता है बिना अपलिंक फास्ट के। अपलिंक फास्ट फीचर इज ऑलरेडी embedded and the ports are directly used as alternate ports. और चौथा है बैकअप पोर्ट। बैकअप पोर्ट किस लिए? मान लो मेरे पास में दो स्विच है और वो दो स्विचेस तक ऐसे दो पाथ है, या इधर ही ले लो, ये लो दो रास्ते हैं। तो एसटीपी में क्या होता है? एसटीपी में एक रूट पोर्ट बन जाएगा, दूसरा वाला ब्लॉक हो जाएगा, और जब कभी ये फेल होगा तो इसको अप लाएगा। कितना समय लगेगा? वही 30 सेकेंड। तो जब एक सेगमेंट के बीच में, दो स्विचेस के बीच में डायरेक्टली एक से ज्यादा पोर्ट हों कनेक्टेड, तो एक पोर्ट जो है वो तो आपका रूट पोर्ट या इधर लगा हुआ है तो डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा, और जो दूसरा पोर्ट है उसको बैकअप पोर्ट बोलेगा ये। और बैकअप पोर्ट जो है वो भी आपके तुरंत अप हो जाएंगे जैसे ही आपका पहला वाला लिंक फेल हो जाता है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेट पोर्ट एंड बैकअप पोर्ट? ऑल्टरनेट पोर्ट तो समझ में आया, नॉर्मली जो आपके पोर्ट ब्लॉक मोड में जाते हैं एक स्विचिंग एनवायरनमेंट में, जो एक साइड डेजिग्नेटेड पोर्ट दूसरी साइड ब्लॉक पोर्ट, तो वो वाले जो पोर्ट है उनको ऑल्टरनेट पोर्ट बोलते हैं। जबकि एक सेगमेंट में यानी दो स्विचेस के बीच में डायरेक्टली एक से ज्यादा लिंक कनेक्टेड है, तो जो
एक लिंक है वो तो रूट पोर्ट या डेजिग्नेटेड पोर्ट बन ही जाएगा, जो दूसरा ब्लॉक हो जाएगा उसको बोलेंगे बैकअप पोर्ट। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। सो 3 पोर्ट रोल्स इन एसटीपी, 4 पोर्ट रोल्स इन आरएसटीपी। रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट सेम है, दो नए चीज आ गए, ऑल्टरनेट और बैकअप पोर्ट। ऑल्टरनेट पोर्ट ब्लॉकिंग वाला पोर्ट ही है, लेकिन उसमें ट्रैकिंग फीचर चालू है, इसलिए उसमें ऑटोमेटिकली जैसे ही कोई फेलियर सिचुएशन आया इस पोर्ट को तुरंत अप कर देगा बिना अपलिंक फास्ट फीचर के ही। और जो चौथा है बैकअप पोर्ट, वो एक नया रूल आया, उसमें आपके जो पोर्ट्स एक सेगमेंट में यानी दो स्विचेस के बीच में एक से ज्यादा लिंक लगे हों तो एक लिंक जो है वो आपका रूट पोर्ट बन जाएगा, दूसरा वाला बैकअप पोर्ट बन जाएगा। जैसे ही ये रूट पोर्ट फेल हुआ बैकअप पोर्ट विल ऑटोमेटिकली कम अप। So this is the difference between port roles in STP and RSTP. The next thing is port states. Port states. तो ये पोर्ट स्टेट क्या है साहब? एसटीपी में पोर्ट स्टेट क्या क्या होते थे? डिसेबल्ड, disabled, blocking, listening, learning एंड फॉरवर्डिंग। 5 पोर्ट स्टेट होते थे, यानी एक पोर्ट जो है वो एसटीपी एनवायरनमेंट में इसमें से किसी एक स्टेट में हो सकता है एक समय में। तो आरएसटीपी में भी पोर्ट के स्टेट्स होते हैं, और कौन कौन से स्टेट्स होते हैं? 3 स्टेट होते हैं सर। डिस्कार्डिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग। 3 पोर्ट स्टेट। एसटीपी वर्सेस आरएसटीपी, एक और डिफरेंस। In STP there are 5 port states, whereas in RSTP there are only 3 port states: discarding, learning and forwarding. ये जो discarding port है, this is actually disabled plus blocking plus listening, ये तीनों पोर्ट स्टेट्स को एक ही में डाल दिया डिस्कार्डिंग में। यानी जो इन स्टेट्स में काम होते थे वही स्टेट में काम होते हैं। काम क्या होते थे? क्या होते थे? जब एक पोर्ट जो है मेरा डिसेबल्ड स्टेट में है तो क्या होता था? डेटा और बीपीडीयू चारों मतलब इनपुट एंड आउटपुट बोथ ब्लॉक्ड, डेटा बीपीडीयू इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर ब्लॉक्ड अगर डिसेबल्ड स्टेट में है। ब्लॉकिंग स्टेट में बीपीडीयू सुनता था खाली, लिसनिंग स्टेट में बीपीडीयू सुनता भी है, उसको प्रोसेस भी करता है और बीपीडीयू भेजना भी चालू कर देता है। और उसके बाद जो लर्निंग आती है उसमें मैक एड्रेस लर्न करना शुरू कर देता है जो बीपीडीयू आ रहा है उसमें। और फॉरवर्डिंग स्टेट में चारों काम चालू हो जाते हैं, यही पढ़े थे हमने, तो वही काम यहाँ हो गए। जो डिस्कार्डिंग स्टेट में पोर्ट है वो पोर्ट को आप ये मान लो वो डिसेबल्ड, ब्लॉकिंग और लिसनिंग तीनों का कॉम्बिनेशन है। ज्यादा से ज्यादा डिस्कार्डिंग मोड में क्या हो सकता है? वो काम जो लिसनिंग मोड में हो सकता था। ठीक है जी। तो ये आपके 3 पोर्ट स्टेट है आरएसटीपी में। इसमें किसी को कोई डाउट? समझ आया? यस और नो? आगे बढ़े। ऑलराइट, ओके। तो अब हम जब बात करते हैं आरएसटीपी की और एसटीपी की तो एक बड़ी चीज सामने आती है, बीपीडीयू। जैसे एसटीपी में बीपीडीयू ओरिजिनेट करता था रूट ब्रिज, और बाकी सारे स्विच उसके बीपीडीयू को आगे से आगे रिले या फॉरवर्ड करते थे, है ना? ऐसा ही होता था। तो
STP environment, let me draw this again. Okay, 3 switches, same topology. STP में क्या करते थे हम लोग? STP में ये स्विच सबसे पहले जैसे ही ये एनवायरनमेंट को हमने कनेक्ट करके स्विचेस को पावर ऑन किया, हर स्विच खुद को एडवर्टाइज करता है एज ए रूट ब्रिज, बीपीडीयू भेज के। हर स्विच अपने आप को रूट ब्रिज अनाउंस करता है और फिर एक दूसरे के बीपीडीयू मिलने के बाद खुद के ब्रिज आईडी से कंपेयर करते हैं जो बीपीडीयू में ब्रिज आईडी आया है, और कंपेयर करने के बाद इनको पता लगता है अच्छा मेरा ब्रिज आईडी जो है वो लेस है या मेरा ब्रिज आईडी जो है वो उससे हायर है, तो लेस है तो ठीक है भैया मैं बनूंगा रूट ब्रिज, हायर है तो भैया आप बन जाओ रूट ब्रिज। ऐसे आपस में ये इलेक्शन कर लेते थे। ठीक है जी, करेक्ट है ना? तो आरएसटीपी में क्या हुआ? आरएसटीपी में आपके जो एसटीपी में बीपीडीयू फॉर्मेट चलता है उसके साथ में बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है। आरएसटीपी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी इज देयर। मतलब इसका क्या है कि एसटीपी का जो बीपीडीयू मैसेज है उसमें एक फील्ड होता है जिसको बोलते हैं वर्जन। हमने पढ़ा था, मैंने आपको हेडर भी दिखाया था, उसमें एक होता है वर्जन। वर्जन जो है वो हमेशा क्या होता है? 0। एसटीपी का जो बीपीडीयू है उसमें वर्जन फील्ड में क्या जाता है? 0। तो जब कभी कोई बीपीडीयू स्विच के पास में आता है और उसमें वर्जन फील्ड में 0 है, इसका मतलब वो एसटीपी बीपीडीयू है। और जब कभी एक स्विच के पास में आरएसटीपी बीपीडीयू आता है तो वर्जन फील्ड में आता है 2, तो ये स्विच समझ जाता है ये आरएसटीपी का बीपीडीयू है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना? जहां नहीं समझ में आया मुझे वहीं रोक देना। एसटीपी का जो बीपीडीयू है उसमें वर्जन में जाता है 0, आरएसटीपी के बीपीडीयू का वर्जन होता है 2। तो इन वर्जन्स को देखकर एक स्विच ये पता लगाता है कि जो मेरा पड़ोसी है उस पे एसटीपी चल रहा है या आरएसटीपी। अगर मुझ पे आरएसटीपी चल रहा है और इधर एसटीपी चल रहा है, इधर से बीपीडीयू आया, तो मैं क्या करूंगा? मैं बैकवर्ड कंपेटेबल हूं। मैं इधर मुझे आरएसटीपी चल रहा है तो मैं आरएसटीपी चलते हुए भी एसटीपी वाले ही सारे रूल्स प्रोटोकॉल सब कुछ फॉलो करूंगा। सारे वही स्टेप्स जो एसटीपी फॉलो करता है वो मैं फॉलो करूंगा और इस बंदे के साथ में कम्युनिकेशन करूंगा। तो ये बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी एसटीपी के साथ में है। कैसे पहचानता है बगल वाले डिवाइस पे एसटीपी या आरएसटीपी? बीपीडीयू में वर्जन फील्ड से। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? आज मैं बार बार पूछूंगा आपसे हर स्टेप पे यस और नो, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में जाओगे या किसी से भी टेक्निकल डिस्कशन करोगे, एसटीपी वर्सेस आरएसटीपी क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन में 90% लोग गलत जवाब देते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, it's very important to understand it properly. So the next thing is बीपीडीयू जो है वो एसटीपी में 2 सेकंड बाद भेजा जाता है, 2 सेकंड्स। आरएसटीपी में भी 2 सेकंड बाद ही भेजा जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अब आरएसटीपी में थोड़ा सा बीपीडीयू का प्रोपोगेशन का फंडा अलग है। एक बार जब ये आपस में कन्वर्ज हो गए और एक डिवाइस आपका रूट ब्रिज बन गया, बाकी नॉन रूट ब्रिजेस मान लेते हैं, तो एसटीपी में क्या होता था? बीपीडीयू हमेशा रूट ब्रिज ही भेजेगा। जब एक बार इलेक्शन हो गया, एक बंदा रूट ब्रिज बन गया, तो बाद में बीपीडीयू से रूट ब्रिज भेजता था। आरएसटीपी में ऐसा नहीं है। आरएसटीपी में हर स्विच बीपीडीयू भेजने का काम करता है। अगर आपका रूट ब्रिज सेलेक्ट भी हो गया
इलेक्ट भी हो गया, उसके बाद भी हर स्विच दूसरे स्विच को बीपीडीयू भेजता है। ठीक है, ध्यान रखना है। सो आपके नेटवर्क में कहीं भी कोई भी स्विच लगा हो, वो हर स्विच एक्टिवली आपके नेटवर्क का टोपोलॉजी को मेंटेन करने का जिम्मा उठाता है। ये जिम्मेदारी सिर्फ रूट ब्रिज की नहीं है, ये अब हर स्विच की जिम्मेदारी हो गई कि वो आपके टोपोलॉजी का ध्यान रखेगा। वो अपने पड़ोसी को हर कुछ टाइम बाद में, जैसे राउटिंग में हमने पढ़ा था ओएसपीएफ नेबर्स है, तो सारे नेबर्स एक दूसरे को हेलो भेजते, वैसे इधर ये लोग भी एक दूसरे को हेलोज भेजेंगे, यानी बीपीडीयूज भेजेंगे। तो जब मैं नेबर हूं, मैं स्विच 2 हूं, मैंने बीपीडीयू हर 2 सेकंड बाद में भेजना है स्विच 3 को, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि स्विच 3 भी मुझे बीपीडीयू भेजेगा हर 2 सेकंड बाद में। लेकिन अगर 3 बीपीडीयू टाइमर एक्सपायर हो गए मेरे पड़ोसी से, मुझे 6 सेकंड तक अगर कोई बीपीडीयू नहीं आया, तो फिर मैं ये समझूंगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। यानी कि मान लो हमने एक फेलियर सिचुएशन पढ़ा था एसटीपी में कि साहब ये आपका जो स्विच है, इस स्विच से इस स्विच के पास में बीपीडीयू नहीं आया, तो ये स्विच 3 क्या करता था, ये 20 सेकंड तक वेट करता था, मैक्स एज टाइम एक्सपायर होने का वेट करता था। इनडायरेक्ट लिंक फेलियर है, डायरेक्ट लिंक फेल होगा तो तुरंत ही इसको पता लग जाएगा और ये इस वाले पोर्ट को अप लाना शुरू कर देगा, 30 सेकंड में ले आएगा। लेकिन इनडायरेक्ट फेलियर की सिचुएशन में, जबकि ये लिंक अप है लेकिन किसी कारण से बीपीडीयू नहीं आ रहा है, तो ये जो स्विच 3 है इसका टाइमर होता है मैक्स एज का 20 सेकंड। 20 सेकंड तक ये पुराना बीपीडीयू अपने पास में होल्ड करके रखता है। अगर उसके पास में कोई नया बीपीडीयू नहीं आया 20 सेकंड तक, तो फिर ये क्या करता है, इस पोर्ट को अप लाने की कोशिश करता है। तो अप लाने में 30 सेकंड लगते हैं, प्लस 20 सेकंड, ये 50 सेकंड। एसटीपी में यही होता था। आरएसटीपी में क्या होता है कि अगर आपके एक डिवाइस से बीपीडीयू नहीं आ रहा दूसरे डिवाइस पे कितने देर तक, 6 सेकंड तक, यानी 3 बीपीडीयू टाइमर अगर एक्सपायर हो गए और कोई बीपीडीयू नहीं आया, तो उस सिचुएशन में आपका रूट फेलियर मान के दूसरे पोर्ट को अप लाएगा, और अब कितनी देर में लाएगा, तुरंत। यही तो है आरएसटीपी का कमाल। इमीडिएटली इट विल ब्रिंग इट अप बिकॉज दिस इज एन ऑल्टरनेट पोर्ट। तो डाउन टाइम कितना रहा आपके नेटवर्क में, 6 सेकंड। अगर इनडायरेक्ट फेलियर हुआ जहां पर लिंक अप है लेकिन बीपीडीयू नहीं आ रहा है, तो 6 सेकंड लगा। और अगर डायरेक्ट फेलियर हुआ, तो इस लिंक को मैं शट डाउन कर दिया, तो जैसे ही शट डाउन हुआ, इधर पता लगा लिंक डाउन, वैसे ही इसको अप ले आएगा, यानी तुरंत, नो डिले। तो ये हम लैब में करके देखेंगे, we'll do it in lab. Okay, we'll create this scenario where we'll bring this down, इस लिंक को डाउन लाएंगे। अब ये जो इनडायरेक्ट फेलियर है, इसका सिनेरियो क्रिएट करना मुश्किल है थोड़ा, हम ये नहीं करेंगे, पर डायरेक्ट फेलियर तो हम कर सकते हैं। हम लोग ये करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे इधर से एक सिस्टम में पिंग चल रहा है, इधर के एक सिस्टम में पहले इधर से जा रहा था डायरेक्ट ट्रैफिक, लेकिन ये लिंक डाउन कर दिया, तो अब ट्रैफिक इधर से जाना शुरू होगा। तो कितना टाइम लेता है, ये कितने पिंग पैकेट यहाँ पर ड्रॉप होंगे, ये हम लोग चेक करेंगे। राइट, एनी डाउट, समझ में आया, यस और नो? वेरी गुड। यस, इनडायरेक्ट 6 seconds, डायरेक्ट नो डिले। ओके, all right, so let me clean this up. Okay, अब देखो, लेट्स डू इट अगेन। एक मुझे बना के परमानेंट ये रखना पड़ेगा यार, बार बार बनाना पड़ेगा।
ओके, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। ओके, देखो ऐसा है, आ, अगर मान लो आपके आरएसटीपी एनवायरनमेंट में किसी एक पोर्ट पे उसको एक बीपीडीयू आया, वर्जन 0 के साथ में एसटीपी बीपीडीयू आया, ठीक है जी। उसके तुरंत बाद उस पे वर्जन 2 के साथ आरएसटीपी बीपीडीयू आया। पहला सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों होएगा? ऐसा इसलिए होएगा क्योंकि मैंने स्विच 2 पे एसटीपी चल रहा था और मैंने इसका मोड चेंज करके आरएसटीपी कर दिया। तो पहले तो इस पे वर्जन 0 वाला बीपीडीयू जो इधर से आ रहा था वो इधर रिले कर रहा था। अब ये आरएसटीपी चलने के बाद में ये खुद बीपीडीयू भेज सकता है, वर्जन 2 के साथ में वो भेजा। तो इस पोर्ट पे, स्विच 3 के इस पोर्ट पे जैसे ही इसको ये सिचुएशन मिलती है कि अरे पहले तो एसटीपी का बीपीडीयू आया, फिर तुरंत मेरे पास में अगले में आरएसटीपी का बीपीडीयू आ गया, तो ये क्या करेगा, क्यों करेगा वो मैंने आपको बता दिया। मैं माइग्रेशन कर रहा हूं, मैं नेटवर्क माइग्रेशन कर रहा हूं। आई एम माइग्रेटिंग फ्रॉम एसटीपी टू आरएसटीपी। इस सिचुएशन में आएगा ये, ठीक है जी। तो एक माइग्रेशन के दौरान इस पोर्ट को जो है वो फ्लैप हो गया या टॉगल हो गया, इसको फ्लैपिंग या टॉगलिंग भी बोल सकते। तो ये क्या करता है, ये स्विच 3 जो है वो होल्ड करके रखेगा प्रोटोकॉल टाइप। जो आपके ऑलरेडी प्रोटोकॉल चल रहा है, क्या चल रहा है इस पे, स्विच 3 पे आरएसटीपी, सॉरी पहले क्या चल रहा था, एसटीपी। तो ये एसटीपी जो है वो होल्ड करके रख रहा है कि भैया एसटीपी है, कुछ फ्लैप हुआ तो वो फ्लैप होते ही डायरेक्टली क्या करेगा, ये चेंज करना शुरू नहीं कर देगा। ये इस पोर्ट का जो रोल है वो एसटीपी का ही रोल रखेगा। रोल जब मैं कह रहा हूं मतलब एसटीपी के साथ में ये कम्युनिकेट कर रहा था पहले, तो ये एसटीपी वाले मोड में ही रखेगा। कितनी देर तक ये लॉक कर देता उस मोड को, एसटीपी मोड में ही रखेगा। कितनी देर तक, जब तक कि माइग्रेशन डिले टाइमर एक्सपायर नहीं हो जाता। माइग्रेशन डिले टाइमर, तो जब तक ये माइग्रेशन डिले टाइमर एक्सपायर नहीं होता तब तक ये इसको उसी पोजीशन में होल्ड करके रखेगा। और जब ये टाइमर एक्सपायर हो जाएगा तो फिर ये फ्री है चेंज करने के लिए कि अच्छा मैं आरएसटीपी चला रखा हूं मेरे पास, इधर माइग्रेट होके एसटीपी आया, एसटीपी था माइग्रेट होके आरएसटीपी हो गया। तो एक बार जैसे ही इंफॉर्मेशन आई वैसे ही मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं उसको एसटीपी में होल्ड करके रखूंगा माइग्रेशन डिले टाइमर जो है वो एक्सपायर होने तक। और माइग्रेशन डिले टाइमर एक बार जब एक्सपायर हो जाएगा तो मैं फ्री हूं, मैं अब एसटीपी से आरएसटीपी में इस पोर्ट को मूव कर दूंगा। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या होगा। अब ये माइग्रेशन डिले टाइमर जो है ना, ये मुझे भी नहीं पता है साहब कितना होता है, लेकिन जितना भी होता है आपका जवाब यही होना चाहिए कि जैसे ही माइग्रेशन सिचुएशन में क्या होगा, अगर किसी पोर्ट से एसटीपी से कनेक्टेड है मेरा डिवाइस, एसटीपी चल रहा है उनके बीच में, और अगर नया बीपीडीयू आरएसटीपी वर्जन के साथ में आया तो वो तुरंत उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। माइग्रेशन डिले टाइम जब तक एक्सपायर नहीं होता तब तक वो एसटीपी मोड में ही रहेगा। और माइग्रेशन डिले टाइम जब एक्सपायर हो गया तो उसके बाद में दिस पोर्ट इज फ्री टू चेंज इट्स मोड फ्रॉम एसटीपी टू आरएसटीपी। और आरएसटीपी में जैसे होगा फिर ये भी बीपीडीयू भेजना शुरू कर देगा इसको, इधर से भी हर 2 सेकंड बाद बीपीडीयू आएंगे, इनके हेलोज आपस में चालू हो जाएंगे। इररेस्पेक्टिव ऑफ हु इज रूट ब्रिज, नो मैटर, हम फ्री हैं, हम आजाद हैं आरएसटीपी में। पहले ये राजा ही राज करता था, यही करता था बीपीडीयू सेंडिंग का काम, लेकिन अब हमारा जनतंत्र आ गया आरएसटीपी में, अब हर कोई फ्री है बीपीडीयू भेजने की। इज दिस क्लियर? Very good, Suresh. Thank you. So migration delay timer is 3 seconds by default and max is twice hello time. So
3 सेकंड होता है बाय डिफॉल्ट, मैक्सिमम 4 सेकंड हो सकता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो, अगर कोई पूछ ले तो। जनरली मैंने क्या देखा, जो सवाल पूछ रहे होते हैं ना उनको भी ये चीजें नहीं पता होती, वो इतना डीप में जाते ही नहीं। तो दैट्स ओके, बट स्टिल इफ समवन आस्क्स यू हैव एन आंसर नाउ, राइट? सो दैट्स ओके। ऑलराइट, बढ़े आगे। अगला टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आरएसटीपी कन्वर्जेंस। आरएसटीपी कन्वर्जेंस, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरएसटीपी में कन्वर्जेंस जो है वो एसटीपी के जैसा नहीं है, डिफरेंट है। हाँ, प्रिंसिपल्स वही यूज कर रहा है, बनेगा अल्टीमेटली रूट ब्रिज, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट या ऑल्टरनेट पोर्ट, व्हाटएवर यू से, बट द प्रोसेस इज डिफरेंट, एंड रिजल्ट इज ऑलमोस्ट सेम। सो लेट्स स्टार्ट। अगेन सेम टोपोलॉजी, या चलो कुछ टोपोलॉजी में चेंज करके पढ़ते हैं, या फिर इसको कैसे समझाऊंगा। सिंपली वैसे ही समझ लेते हैं इसको। लेट्स सी, स्विच 1 2 3। अभी डायग्राम पे मत जाओ, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका ध्यान दे दूं। आरएसटीपी में जो कन्वर्जेंस है ना, जैसे एसटीपी में क्या होता था, एसटीपी में जैसे ही आपके स्विच पावर ऑन होते हैं, वो एक दूसरे को बीपीडीयू भेजते हैं, सब इंडिपेंडेंट है, सब खुद को रूट ब्रिज अनाउंस करते हैं, और फिर धीरे धीरे वो आपस में बातचीत करके बीपीडीयू भेज के तय करते हैं कि अच्छा ये बन गया रूट ब्रिज, और ये बन गए नॉन रूट ब्रिज, ये बन गए रूट पोर्ट, ये हो गए ब्लॉक पोर्ट, ये हो गए डेजिग्नेटेड पोर्ट, और एक लूप फ्री टोपोलॉजी आपको मिल जाती है। तो इस चीज को हम लोग 2 स्टेप में कह सकते हैं कि एसटीपी में क्या होता था, एक कॉमन रूट ब्रिज इलेक्ट होता था, ओके, एंड सारे स्विचेस को उसके बारे में पता होता था। और दूसरा, द स्टेट ऑफ एवरी स्विच पोर्ट इन एसटीपी डोमेन be bought from a blocking state to appropriate state to prevent loops। तो जितने भी स्विचेस हैं मेरे, उन सभी स्विचेस में जब एसटीपी प्रोसेस चालू होता है तो इनिशियली वो क्या करते हैं, अपने सारे पोर्ट्स जो है वो ब्लॉकिंग मोड में रहते हैं, और फिर ब्लॉकिंग मोड से धीरे धीरे हर स्विच अपने पोर्ट्स को फॉरवर्डिंग मोड में लाता है। तो जैसे ये पोर्ट्स थे, अभी हमने ऑन किए स्विच, ऑन करते ही ये सारे स्विच के पोर्ट क्या है, ब्लॉकिंग मोड में रहते हैं। ब्लॉकिंग मोड से लिसनिंग में आएंगे, लिसनिंग पोर्ट में आने के बाद में एक दूसरे को बीपीडीयू भेजना शुरू करते हैं, फिर ये लर्निंग मोड में आएंगे, लर्निंग मोड में ये एक दूसरे का ब्रिज आईडी वगैरह लर्न करना शुरू कर देते हैं। ब्रिज आईडी मतलब जो मैक एड्रेस ब्रिज आईडी में आता है। फिर ये फॉरवर्डिंग मोड में आएंगे, देखेंगे ये ब्रिज आईडी अच्छा किसका बड़ा है, ब्रिज आईडी किसका लोअर है, और फिर उस आधार पे ये क्या करते हैं, अपना इलेक्शन करके रूट ब्रिज वगैरह बना दिए, और जब सब ठीक हो गया, रूट ब्रिज ये है, रूट पोर्ट ये है, जब समझ में आ गया इनको, तो अब भैया फॉरवर्डिंग मोड में ले आओ। तो ये सब फॉरवर्डिंग मोड में आ जाएंगे, ये सारे पोर्ट्स, और एक पोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया ये वाला। यही होता था एसटीपी में प्रोसेस। ठीक है, फिर से रिपीट हो गया। तो इस सारे काम को करने के लिए वहां लगता था टाइम। जब एक स्विच से दूसरे स्विच पे गए, मतलब द मैसेजेस जो भी आपके स्विचेस भेज रहे हैं,
वो मैसेजेस भेज के एक दूसरे मैसेज कौन से बीपीटीओ की बात करोगे, है ना। तो उधर ये एक दूसरे से नेगोशिएट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में डिसाइड कर रहे हैं। और इस सब में ये टाइम लगता था क्योंकि यहाँ पर ना हर स्टेज पे कुछ ना कुछ टाइमर सेट था। क्या टाइमर सेट थे? फॉरवर्ड डिलेस, फॉरवर्ड डिले थे 15-15 सेकंड, 2 फॉरवर्ड डिले। लिसनिंग से लर्निंग, लर्निंग से फॉरवर्डिंग 30 सेकंड का समय लगता था। तो वहां समय लगता था ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्डिंग मोड में आने के लिए 30 सेकंड का। लेकिन आरएसटीपी का अप्रोच इससे अलग है। आरएसटीपी का अप्रोच इससे बिल्कुल अलग है। जैसे ही कोई स्विच एक टोपोलॉजी में हम लोग लगाते हैं तो तो क्या होता है, आरएसटीपी जो है ना वो आ, आपके पोर्ट टाइप के आधार पे फॉरवर्डिंग डिसीजंस लेता है। जैसे जैसे आ, चलो इसको अगले डायग्राम में समझाऊंगा। पहले मैं आपको एक और चीज बता, एसटीपी में सॉरी आरएसटीपी में आपके पोर्ट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये पोर्ट टाइप समझना जरूरी है। फिर मैं आपके पोर्ट टाइप समझ में आएगा तो इसका कन्वर्जेंस आगे बढ़ाऊंगा। तो आरएसटीपी में पोर्ट टाइप्स होते हैं 3 तरह के। एक होते हैं एज पोर्ट, जिनके ऊपर एंड होस्ट लगते हैं। ये देख रहे हो, दीज पोर्ट्स आर एज पोर्ट्स। इन पे पोर्ट फास्ट कमांड चलाते थे ना हम लोग एसटीपी में, तो वही है इधर भी। इन पोर्ट्स को नाम दे दिया गया एक एज पोर्ट। हाँ, पोर्ट फास्ट अगर चलाना है तो वो अभी इसमें भी चलाना पड़ेगा। एसटीपी में पोर्ट फास्ट चलाते थे, इसको फास्ट कन्वर्जेंस करने के लिए, यानी तुरंत फॉरवर्डिंग मोड में आ जाए भैया, जैसे ही मैं केबल लगाऊं स्विच के इस पोर्ट पे, वैसे ये फॉरवर्डिंग मोड में आ जाए, इसके लिए मैं पोर्ट फास्ट चलाता था एसटीपी में। आरएसटीपी में भी वैसा ही, इसमें भी आपको इन पोर्ट्स पे पोर्ट फास्ट कमांड चलानी पड़ेगी। तो ये जो पोर्ट है जहां पर आपके नेटवर्क में एज डिवाइसेस एंड होस्ट लगे हुए हैं, इनको बोला गया एज पोर्ट्स। ठीक है जी। दूसरा टाइप है रूट पोर्ट। अब रूट पोर्ट क्या है आप सभी को पता है, ये मेरे जैसे रूट पोर्ट्स बन गए थे वहां एसटीपी में, वैसे यहां भी ये रूट पोर्ट्स है जहां रूट ब्रिज तक पहुंचने का बेस्ट पाथ कॉस्ट है, जिस रास्ते पे बेस्ट कॉस्ट है वो वाला पोर्ट जो है बन जाएगा रूट पोर्ट। और तीसरा टाइप इसमें है पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट। पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट, पॉइंट टू पॉइंट कौन से होते हैं? कोई भी पोर्ट जो दूसरे ब्रिज से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट्स है। ये दीज ऑल आर पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट्स। एक स्विच से दूसरे स्विच तक जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स हैं, उन सभी पोर्ट्स को, अब चाहे ये आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट हो, चाहे ये आपका रूट पोर्ट हो, ये सारे पोर्ट जो है आपके, चाहे ये आपका ऑल्टरनेट पोर्ट हो, ये सब पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट्स है। पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट्स। तो आपके इन डिवाइसेस के बीच में जो ये पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट्स हमने बना दिए, ये सिर्फ उन पोर्ट्स पे पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट बनते हैं जिन पॉइंट्स पे, जिन इंटरफेसेस पे फुल डुप्लेक्स इनेबल्ड हो। जैसे ये मेरा पोर्ट नंबर 2 है, ये भी मेरा पोर्ट नंबर 2 है, तो मेरे फास्ट इथरनेट 0/2 पे जो डुप्लेक्स मोड है वो फुल डुप्लेक्स अगर होगा तो ये पॉइंट टू पॉइंट बन जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इस सेगमेंट पे स्विच टू स्विच डायरेक्ट कनेक्टिविटी है और फुल डुप्लेक्स मोड इनेबल्ड है, तो इसको पॉइंट टू पॉइंट बोल दिया मैंने। लेकिन अगर मान लो दो पोर्ट्स के बीच में हाफ डुप्लेक्स चल रहा है तो ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं बनाते, क्योंकि इनको ये लगता है कि हो सकता है इधर कोई शेयर्ड मीडिया चल रहा हो। शेयर्ड मीडिया मतलब इधर हो सकता है कहीं हब लगा हुआ हो। हब लगा हुआ है तो ये शेयर्ड मीडिया हो गया।
हब हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है, तो इसको लगता है कि हो सकता है इधर हब है, हाफ डुप्लेक्स मोड में काम चल रहा है। लेकिन मुझे पता है कि इधर कोई हब नहीं है साहब, ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। हाफ डुप्लेक्स, हाँ मेरी तरफ फुल डुप्लेक्स लगा रखा है, इस तरफ हाफ डुप्लेक्स लगा रखा है, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली नेगोशिएट हो जाते हैं दोनों हाफ डुप्लेक्स मोड। इधर फुल डुप्लेक्स कैपेबिलिटी है, इधर हाफ डुप्लेक्स कैपेबिलिटी है, तो ये बैकवर्ड कंपेटेबल होता है फुल डुप्लेक्स, ये हाफ डुप्लेक्स मोड में दोनों नेगोशिएट हो जाएंगे। तो ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं कहेगा इस पोर्ट को, इस पोर्ट को ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं कहेगा, क्योंकि ये हाफ डुप्लेक्स मोड पे अप हुए हैं। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे कि ये यहाँ पर कनेक्टेड है, ये भी पॉइंट टू पॉइंट ही है, तो इसको भी पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको बनाना है तो आपके स्विच पे एक कमांड चलती है पोर्ट पे, स्विच पे एक पोर्ट पे कमांड चला दो और उस कमांड से ये पॉइंट टू पॉइंट बन जाएंगे। इंटरफेस पे जाओ और स्पैनिंग ट्री, लिंक टाइप, पॉइंट टू पॉइंट, दैट्स इट, तो ये पॉइंट टू पॉइंट बन जाएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन RSTP। ओके, कौन कौन से 3 पोर्ट टाइप है, एज पोर्ट्स जो एंड होस्ट से जुड़े हुए हैं, रूट पोर्ट जो डायरेक्ट आपके ये जिनसे रूट ब्रिज के लिए बेस्ट पाथ है, और पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट्स, यानी कि ये सारे पोर्ट्स जिन पे स्विचेस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दीज आर पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट्स। तो ये पोर्ट टाइप्स है जो हमने पहले पढ़े थे। क्या पढ़े थे, पोर्ट रोल, पोर्ट स्टेट, ठीक है जी। पहले हमने पढ़े थे पोर्ट रोल, कौन कौन से थे पोर्ट रोल, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, ऑल्टरनेट पोर्ट, बैकअप पोर्ट, ये थे पोर्ट रोल। फिर हमने पढ़े थे पोर्ट स्टेट, डिस्कार्डिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, और हम अब पढ़ रहे हैं पोर्ट टाइप, एज पोर्ट, रूट पोर्ट, पॉइंट टू पॉइंट पोर्ट। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछे भैया पोर्ट रोल बताओ, या पोर्ट स्टेट बताओ, या फिर पोर्ट टाइप बताओ, तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान रखना है, डोंट गेट कंफ्यूज। क्लियर है ये, आगे बढ़े, यस और नो। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे RSTP में किस तरह से कन्वर्जेंस होता है। तो देखो RSTP कन्वर्जेंस जो है ये STP से थोड़ा अलग है। यहाँ क्या होता है, यहाँ ये जो स्विचेस आपके पार्टिसिपेट करते हैं RSTP डोमेन में, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को BPDU भेजते हैं, ठीक है। लेकिन BPDU जो है वो BPDU में ये कुछ अलग फ्लैग्स को ऑन करके BPDU भेजते हैं, और वो फ्लैग्स जो है उन फ्लैग से ये पहचाना जाता है कि ये जो BPDU आया है ये किस टाइप का BPDU है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के फ्लैग्स होते हैं BPDU में, या फिर ये कह लो कि 2 टाइप्स के मैसेज भेजते हैं ये एक दूसरे को कन्वर्जेंस के लिए। एक को बोलते हैं हम लोग प्रोपोजल, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट। प्रोपोजल एंड एग्रीमेंट। तो एक स्विच दूसरे स्विच को क्या करता है, पहले प्रपोजल भेजता है, और अगर वो प्रपोजल में जो भी इसके मापदंड है उनको देख के ये कहता है हाँ सब ठीक है, नेगोशिएट हो सकते हैं, सिंक्रोनाइज हो सकते हैं, तो ये इसको एग्रीमेंट मैसेज भेजता है। तो ये प्रपोजल, ये एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट मैसेज मिलते ही ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस इन RSTP। अब इसी को और डेप्थ में पढ़ते हैं कि ये क्या है। ये प्रपोजल भेजेगा तो ये स्विच क्या करेगा, कैसे ये एग्रीमेंट मैसेज भेजेगा, एग्रीमेंट मैसेज मिलने पर ये स्विच क्या करेगा, वगैरह वगैरह। पर ये चीज आप समझो, सबसे पहली चीज कि RSTP में सिर्फ BPDU जो नॉर्मल हेलो वाला है वो BPDU नहीं, अभी जो BPDU है उसमें एडिशनल एनहांसमेंट्स हो गए RSTP के BPDU में। और उन एनहांसमेंट्स को क्यों किया गया, इसके कन्वर्जेंस को फास्ट करने के लिए, इसके फेलियर डिटेक्शंस को फास्ट करने के लिए, ये एक दूसरे से आपस में
बातचीत कर सकते हैं, रूट ब्रिज बनने के बाद भी एक दूसरे को बीपीडीयू भेजते हैं। इनमें टोपोलॉजी चेंज जो है वो भी डिफरेंट है एसटीपी से। तो ये सारे जो है कॉन्सेप्ट्स ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो प्रपोजल और एग्रीमेंट मैसेजेस जो है वो एक दूसरे को ये भेजते हैं और आपस में कन्वर्ज होते हैं। तो ये जो प्रपोजल और एग्रीमेंट मैसेजेस है इनका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। सो लेट्स क्रिएट अ टोपोलॉजी। अब इसमें टोपोलॉजी जो है तो थोड़ा सा मैं अलग बनाऊंगा समझाने के लिए। सॉरी, one switch, two switch, three switch and एक edge device लगा हुआ है। The connectivity is like this. Okay, ऐसा। This is switch 1, switch 2, this is PC1, this is switch 3। अब शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी, इन सब पे आरएसटीपी चलाया मैंने, आरएसटीपी चलाया है। शुरुआत में क्या होगा, सबसे पहले ये स्विच 1 इस स्विच 2 को एक प्रपोजल भेजता है, एक मैसेज भेजेगा, प्रपोजल मैसेज। जैसे ही स्विच 2 के पास में ये प्रपोजल मैसेज मिलता है, ये अपने जितने भी नॉन एज पोर्ट्स है, नॉन एज पोर्ट्स कौन कौन से हैं स्विच 2 पे? स्विच 2 पे नॉन एज पोर्ट्स कौन कौन से हैं बताओ जरा। पोर्ट नंबर 1 2 3 तीन पोर्ट है स्विच 2 पे, तो इनमें से नॉन एज पोर्ट्स कौन कौन से हैं? वेरी गुड, 2 एंड 3, करेक्ट। ये वाला जो पोर्ट है जिसपे पीसी लगा हुआ है ये तो हो गया एच पोर्ट, और बाकी दोनों जो पोर्ट है वो हो गए नॉन एच पोर्ट, पोर्ट नंबर 2 एंड 3। ओके, सो जितने भी इसके नॉन एच पोर्ट्स है उन पोर्ट्स को ये ब्लॉक कर देता है। जैसे ही स्विच 1 ने प्रपोजल भेजा, स्विच 2 को प्रपोजल मिला अपने पोर्ट नंबर 3 पे, वैसे ही ये देखेगा मेरे नॉन एज पोर्ट्स कौन कौन से हैं। नॉन एज पोर्ट है 2 और 3, लेकिन 3 से तो प्रपोजल आया है, एक ही पोर्ट बचा है नॉन एज पोर्ट जिसको मैं ब्लॉक कर दूं, और वो है 2। तो इसने पोर्ट नंबर 2 को ब्लॉक कर दिया। तो पहला स्टेप प्रपोजल आया, दूसरा स्टेप इसने इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। फिर आता तीसरा स्टेप, उसमें ये क्या करता है, ये इसको भेजता है एग्रीमेंट मैसेज। हाँ जी, आपने जो भी मुझे प्रपोजल में भेजा है, आई एग्री टू दैट। और ये एग्रीमेंट मैसेज इस स्विच को मिलता है, और ये स्विच को जैसे ही एग्रीमेंट मैसेज मिलता है ये इस पोर्ट को फॉरवर्डिंग मोड में ले आता है, ये पोर्ट भी फॉरवर्डिंग मोड में आ जाता है। अब ये वाला जो ब्लॉक्ड पोर्ट था, ये वाले पोर्ट से ये अपने दूसरे पड़ोसी को, अपना जो नॉन एज पोर्ट इसने ब्लॉक किया था उस पोर्ट से एक प्रपोजल मैसेज भेजेगा। ये प्रपोजल मैसेज जैसे ही स्विच 3 को मिलेगा, ये देखेगा मेरे दूसरे कौन से नॉन एज पोर्ट्स हैं उनको बंद कर दूं। अब इस पे कोई और नॉन एज पोर्ट है नहीं इस पोर्ट के अलावा, तो ये किसी को बंद नहीं करेगा। ये क्या करेगा, एग्रीमेंट मैसेज इसको भेजेगा। एग्रीमेंट जब मैसेज जैसे ही इसको मिलेगा, ये वाला पोर्ट जो है ये फॉरवर्डिंग मोड में आ जाएगा, और ये वाला पोर्ट भी फॉरवर्डिंग मोड में आ जाएगा। अगर मान लो इसके नीचे और भी स्विच होते तो ये क्या करता, जैसे ही इसके पास में प्रपोजल मैसेज आया वैसे ही इन पोर्ट्स को ये ब्लॉक करता। अब किसी ने बीच में टोक के पूछ लिया, यार ये ब्लॉक क्यों कर रहा है बाबा, प्रपोजल आया तो इनको ब्लॉक क्यों कर रहा है? तो ये कहता है, अरे भैया इधर से प्रपोजल आया है, प्रपोजल जैसे ही मिला मैंने इनको ब्लॉक इसलिए किया कि मैं नहीं चाहता कि ये अप रहें, और इधर मैं एग्रीमेंट कर लूं और ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, इधर से भी चला जाए और कहीं से लूप बन जाए।
मैं नहीं चाहता, मैं पहले ये तय कर लेना चाहता हूँ कि भाई पहले इधर नेगोशिएशन हो जाए, हम फॉरवर्डिंग में आ जाए, फिर आगे नेगोशिएशन करेंगे, तब इनको फॉरवर्डिंग मोड में लाएंगे। ऐसे ही मैं इन सबको फॉरवर्डिंग मोड में नहीं ला सकता। मेरे को लूप रोकने हैं तो मेरे को ये स्टेप लेना पड़ेगा। तो जितने भी नॉन एज पोर्ट्स हैं उनको मैं बंद कर दूंगा तब तक, जब तक कि ये इधर वाला फाइनल नहीं हो जाता हिसाब किताब। जब ये हो गया फाइनल तो अब मैं इधर प्रपोजल भेजूंगा, इधर प्रपोजल भेजूंगा, इधर से एग्रीमेंट आएगा, इधर से एग्रीमेंट आएगा, तो मैं इन दोनों पोर्ट्स को फॉरवर्डिंग मोड में ले आऊंगा, इनको भी फॉरवर्डिंग मोड में ले आऊंगा। तो ऐसे एक वेव चलती है, लहर चलती है। जब शुरुआत होती है तो इधर से लहर चलना शुरू हुई, फिर इधर से लहर चलना शुरू हुई, फिर इधर से लहर चलना शुरू हुई। ऐसे एक वेव जाती है आउटवर्ड्स टुवर्ड्स योर एज डिवाइस। जो आपके एज डिवाइस, फाइनली एज डिवाइस इधर लगे हुए हैं, तो आपके नेटवर्क में ऐसे वेव चली, ठीक है, ये इधर आई, ये इधर आई, हमेशा एज डिवाइसेस की तरफ ये जाके लहर खत्म हो जाती है। अब यहाँ एज आ गए तो ये लहर यहाँ खत्म हो गई। अब इससे आगे कोई नॉन एज कोड नहीं है, तो अब ये प्रपोजल एग्रीमेंट वाला हिसाब किताब आगे चलना नहीं। ठीक है जी। स्विच 1 पे अच्छा क्वेश्चन है, स्विच 3 पर वन मोर स्विच इज अटैच्ड देन। स्विच 3 पे एक और स्विच अटैच्ड है, किधर, इधर, ऐसे, तो ये इसको भी बंद कर देगा। ये भी नॉन एज पोर्ट है, इसको भी बंद कर देगा। जब इधर से प्रपोजल आएगा इसको स्विच 2 से, तो ये इन तीनों पोर्ट्स को बंद कर देगा। और फिर जब इधर वाला एग्रीमेंट मैसेज इसने भेज दिया, पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में आ गए, तो फिर अब इनको प्रपोजल भेजेगा, फिर इधर से एग्रीमेंट आएगा, एग्रीमेंट आते ही फिर इनको फॉरवर्डिंग मोड में ले आएगा, ये टाइप से। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर यहां तक। यस और नो? अब एक सवाल आता है कि अगर मान लो मेरा ये नेटवर्क में ये स्विच पे एसटीपी चल रहा है, तो क्या होगा सर? इधर तो आरएसटीपी चल रहा है इस पे, इधर एसटीपी चल रहा है। इसने प्रपोजल भेजा, प्रपोजल का कभी एग्रीमेंट जवाब आएगा ही नहीं। एसटीपी तो समझता नहीं है भैया प्रपोजल एग्रीमेंट का हिसाब किताब। इधर से जवाब आया नहीं, तो इधर से जब जवाब नहीं आया तो क्या होगा? ये वाला स्विच एग्रीमेंट मैसेजेस अगर नहीं मिलते इसको कितनी देर तक, इसका टाइमर क्या था, पता नहीं यार इसका टाइमर क्या था, आई डोंट नो। पर इधर से एग्रीमेंट मैसेज अगर नहीं आया तो ये वाला जो पोर्ट है ये फिर एसटीपी पे खुद को डाउनवर्ड कंपेटेबल है ना, तो एसटीपी पे खुद को काम करना शुरू करेगा और फिर इस पोर्ट को अप लाएगा एसटीपी के जो कायदे कानून है उनसे। यानी कि ये फिर पोर्ट जो है ये लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग मोड में होते हुए अप आएगा। नॉर्मल जैसे एसटीपी में दो डिवाइसेस के बीच में बीपीडीओ एक्सचेंज होके और फिर वो ब्रिज आईडी देख के और फिर उसके बाद में, हाँ इट्स लेस देन 1 सेकेंड या I don't know. So whatever, but this port will be working in STP mode after that if it will not get an agreement message back, और ये जो STP के आपके ट्रेडिशनल स्टेजेस हैं उन सब स्टेजेस को क्रॉस करके फिर फॉरवर्डिंग मोड में आएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स विद STP डिवाइसेस। तो RSTP में ध्यान रखना, अब ये प्रपोजल एग्रीमेंट और ये सब होके इसी दौरान रूट ब्रिज का इलेक्शन भी होगा। तो जो रूट ब्रिज का इलेक्शन है वो एसटीपी के जैसा नहीं होता है, वो ऐसे ही ये एग्रीमेंट प्रपोजल एग्रीमेंट मैसेज आए, पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में आया, एक दूसरे के ब्रिज आईडी देखे, जिसका ब्रिज आईडी कम है वो रूट ब्रिज बन जाएगा, जिसका ब्रिज आईडी ज्यादा है वो नॉन रूट ब्रिज बन जाएंगे,
रूट ब्रिज तक पहुंचने वाला जो बेस्ट पाथ है जिस पोर्ट से, वो बन जाएगा रूट पोर्ट। ऐसा करके ये अपने सिंक्रोनाइज होते हैं आरएसटीपी डोमेन में स्विचेस। ओके, अब देखो। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो सुरेश। सबसे पहले कौन सा स्विच भेजेगा प्रपोजल मैसेज, या सभी स्विच आपस में भेजेंगे? कोई भी स्विच भेज दे। ये देखो, हमारे नेटवर्क में मान लो ये 3 स्विच है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। अब इन तीनों स्विचेस में से कोई भी स्विच जो है वो प्रपोजल मैसेज भेज सकता है पहले। इसमें कोई वो ब्रिज आईडी वगैरह कोई तय नहीं होता है कि कौन पहले भेजेगा। जो पहले अप हो गया वो पहले भेज देगा। ठीक है जी। तो इसने भेजा पहले मान लो, तो ये क्या करेगा, इस पोर्ट को ब्लॉक कर देगा। अब इस पोर्ट को ब्लॉक अगर इसने कर ही दिया है तो जाहिर सी बात है, इधर से अगर प्रपोजल आया तो उसका एग्रीमेंट मैसेज का जवाब ये नहीं देगा। समझ रहे हो? इधर से अगर इसके पास में प्रपोजल आया भी तो क्योंकि ये पोर्ट ब्लॉक है तो ये इसका जवाब नहीं देगा तब तक जब तक कि इधर वाला सेगमेंट पे ये हिसाब किताब बराबर ना हो जाए। तो पहले ये इधर फॉरवर्डिंग मोड में लाएगा और फिर कहेगा हाँ भाई अब बता, ये ले प्रपोजल मेरी तरफ से। फिर ये कहेगा मैंने तो पहले ही भेजा था, तू आया ही नहीं, बोला अब कोई बात नहीं, अब हो जाते हैं सिर्फ। तो ये फिर एग्रीमेंट भेजा, तो फिर ये इस दौरान ये वाले पोर्ट को बंद कर देगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से हिसाब किताब चलेगा। कोई भी भेज सकता है पहले जो अब है, लेकिन जो भी भेजेगा ना वो मेक श्योर कि अपने, अब जैसे ये प्रपोजल भेजा ना इधर, तो ये इसको बंद कर देगा अपने दूसरे वाले पोर्ट। तो अगर इधर से बीपीडीयू आया भी, बीपीडीयू मतलब प्रपोजल अगर आया भी, तो ये उसको एंटरटेन नहीं करेगा जब तक इधर वाले पोर्ट जो है वो फॉरवर्डिंग मोड में नहीं आ जाते। तो कोई भी पहले। तो सर इसमें टाइम काफी लगेगा फिर तो, अगर अपने पास बहुत। अरे ये बहुत फास्ट होता है एक्चुअल में। उधर तो क्या होता था, उधर तो लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग ये सब आता था। अब ये प्रपोजल एग्रीमेंट जो है ना, ये लेस देन 1 सेकंड आप ही ने लिखा ना, उतने में ये आपस में कर लेते हैं हिसाब किताब और ये तुरंत अब आ जाते हैं। ये फिर अगले सेकंड में ये अब आ जाएंगे, फिर ये अब आ जाएंगे। ये बहुत जल्दी होता है। मतलब अगर अपन अपन के हाँ अगर अपन के पास बहुत सारे स्विच होंगे, हाँ 500, 600, मोर देन 600, हाँ हाँ। तब टाइम लगेगा। नहीं, लेकिन एक सेगमेंट में कितना टाइम लगेगा? आपके 600 स्विच आप कह रहे हो अगर हो, तो वो 600 स्विच आपके, मान लो एक्सेस स्विच आपने इधर लगा रखे हैं, बहुत सारे एक्सेस स्विच इधर लगे हुए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का डिवाइस हो गया, ये कोर मान लो, ये एक्सेस स्विच मान लो। तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो ऐसा रहेगा, इधर वाले स्विचेस का ऐसा रहेगा कनेक्टिविटी, है ना? तो इस दौरान इलेक्शंस किन किन के बीच में होंगे? इनके बीच आपस में तो खैर पोर्ट होता नहीं है। तो आपका इस सेगमेंट पे होगा, इस सेगमेंट पे होगा और इस सेगमेंट पे होगा। ये इधर अलग चल रहा है प्रोसेस, इस स्विच के साथ में अलग प्रपोजल वगैरह का सेगमेंट चलेगा। तो ये क्या करेगा, हाँ उस केस में एक चीज बताऊं, ये प्रपोजल इधर भेजा तो इसने ये वाले पोर्ट्स जो है अपने ये बंद कर दिए, फिर ये इधर वाला निपटाया, फिर ये वाला हुआ। तो हाँ, इस दौरान आपके नेटवर्क में समय लग सकता है, इसमें समय लग सकता है। और बहुत सारे स्विच अगर हुए तो इनिशियली आपके कन्वर्जेंस में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर कन्वर्जेंस हो गया उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियली इट मे टेक टाइम, दैट्स राइट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ गए ना क्यों लगेगा टाइम? क्योंकि ये बाकी सारे सेगमेंट्स को रोकता है और पहले एक सेगमेंट का हिसाब किताब कंप्लीट करता है। सो इट मे टेक टाइम बट इट वॉन्ट बी दैट मच, क्योंकि तुरंत तुरंत हो जाता है हर सेगमेंट पे लेस देन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में ये 3-4 सेगमेंट निपटा देगा। स्लाइड है, क्योंकि उस दौरान आपका जो दूसरा डिवाइस है, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की डिवाइस है, ये एक्सेस लेयर की डिवाइस है। ओके, कनेक्टिविटी इज लाइक दिस। तो जब ये अपना प्रपोजल एग्रीमेंट इधर चला रहा है तो इन पोर्ट्स को इसने बंद कर दिया, लेकिन ये स्विच जो है ये अपना ये सेगमेंट पे दूसरे स्विचेस के साथ में प्रपोजल एग्रीमेंट कर रहा होगा।
तो एक साथ ये दोनों जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के डिवाइसेस है वो अपने अपने साथ में कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ में ये काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इट्स नॉट लाइक पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों अपने अपने सेगमेंट पे एक साथ काम चला रहे होंगे, तो इतना भी ज्यादा नहीं होगा टाइम। तो जब RSTP की बात हम कर ही लिए हैं तो RSTP में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि STP से अलग है वो है टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन यानी STP में क्या होता था, जब हमारे नेटवर्क में कोई भी टोपोलॉजी में चेंज होता था, कोई भी चेंज, वेदर इट्स रिलेटेड टू एन एज होस्ट, जो आपके एज डिवाइस लगे हुए हैं, एंड डिवाइस इधर, वो एंड डिवाइसेस भी अगर आपके इस नेटवर्क में आप लगाते थे तो उसको ये चेंज समझ के, ये पोर्ट अगर अप हुआ या फिर अगर ये डाउन हुआ तो उसको टोपोलॉजी चेंज मान के ये स्विच जो है अपने रूट ब्रिज को एक BPDU भेजता था, और उस BPDU को TCN BPDU बोलते थे हम लोग, है ना। तो इसी चीज को रोकने के लिए हमने क्या किया था कि नहीं यार, इन पोर्ट्स को ये TCN, ये पोर्ट्स तो एज पोर्ट्स है, ये अप डाउन तो होते ही रहते हैं, ये अप डाउन होने से नेटवर्क में बार बार TCN क्यों भेजा जाए। हम लोग क्या करते थे, ये अप डाउन हो तो TCN नहीं भेजा जाए, इसके लिए क्या करते थे हम लोग STP में, वेरी गुड, पोर्ट फास्ट। तो यहां पर हम लोग पोर्ट फास्ट लगा दिए। पोर्ट फास्ट लगाने के बाद ये अप हो डाउन हो कुछ भी हो, यहां TCN मैसेजेस नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है। तो पोर्ट फास्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्क में, क्योंकि एज पोर्ट जो है उन पे अगर कोई भी बदलाव हो तो मैं नहीं चाहता वो कभी भी TCN भेजे, ठीक है जी। तो ये STP का प्रोसेस था। STP में जब कभी नेटवर्क में कोई चेंज हुआ तो TCN जो है वो रूट ब्रिज तक भेज दिया जाता था, और रूट ब्रिज जो है वो TCN मिलने पर एक BPDU TCN BPDU नॉन रूट ब्रिज इसको भेजता था, और ये TCN BPDU मिलते ही नॉन रूट ब्रिज क्या करते थे, अपना मैक एड्रेस टेबल का एजिंग टाइमर 300 सेकंड जो नॉर्मली होता है उसको 15 सेकंड कर लेते थे, 1 फॉरवर्ड डिले के इक्वल, और 15 सेकंड बाद इनका मैक एड्रेस टेबल जो है वो फ्लश हो जाता था। कंप्लीट मैक एड्रेस टेबल फ्लश हो जाएगा, और फ्लश होने के बाद वो फिर से बनाएंगे। ये होता था STP में। RSTP में ये प्रोसेस अलग है। RSTP में क्या है, ध्यान से सुनना। जब कभी आपके RSTP में कोई टोपोलॉजी चेंज डिटेक्ट होता है नॉन एज पोर्ट्स पे, तो टोपोलॉजी चेंज नॉन एज पोर्ट्स, ध्यान रखना, एज पोर्ट पे तो वैसे ही ये एज पोर्ट जो है इन पे आप पोर्ट फास्ट चाहे चलाओ चाहे पोर्ट फास्ट मत चलाओ, चाहे पोर्ट फास्ट है चाहे नहीं है, क्योंकि ये एज पोर्ट है तो इन एज पोर्ट्स के अप डाउन होने से RSTP में TCN नहीं भेजा जाता। एक तो ये चीज, ठीक है जी। STP में ये अगर पोर्ट फास्ट नहीं लगाओगे और ये पोर्ट अप डाउन होगा तो TCN भेजा जाएगा STP में, जबकि RSTP में ये एज पोर्ट्स है, ये पोर्ट फास्ट चलाओ चाहे मत चलाओ, दोनों ही केसेस में अगर ये अप डाउन होंगे तो कोई TCN नहीं भेजा जाता, पहली चीज। दूसरी चीज, RSTP में कोई भी लिंक आपका जब फॉरवर्डिंग स्टेट में आता है, कोई भी नॉन एज पोर्ट, नॉन एज समझना, एज की तो बात ही नहीं कर रहे, नॉन एज पोर्ट कोई भी जब फॉरवर्डिंग स्टेट में आता है तो ही टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन भेजा जाता है।
अगर ये पोर्ट डाउन हो गया, यहां ऑलरेडी एक स्विच था पहले से, और ये पोर्ट अगर डाउन हो गया तो उसको टोपोलॉजी चेंज नहीं माना जाता, कोई टीसीएन बीपीडीयू नहीं भेजा जाएगा। अगर कोई पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में आता है यानी कि अप होता है, तभी उसको टोपोलॉजी चेंज माना जाता है और टीसीएन भेजा जाता है। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में जरूर पूछ लिया जाता है। आरएसटीपी एसटीपी में जो डिफरेंस है, तो आप बताओगे टीसीएन वाला जो डिफरेंस है, एसटीपी में टीसीएन ऐसे ऐसे भेजा जाता है, आरएसटीपी में टीसीएन कब कब भेजा जाता है, ठीक है जी। और कैसे भेजा जाता है, एसटीपी में जब कोई टोपोलॉजी चेंज होता है तो वो टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन रूट ब्रिज को भेजा जाता है, और रूट ब्रिज फिर उसको अपने नेटवर्क के बाकी स्विचेस पे प्रोपोगेट करता है। एज पोर्ट ये खुद ही डिटेक्ट कर लेता है सुरेश, जो जो एक्सेस पोर्ट्स है ना हमारे, उन सबको ये एज पोर्ट मान लेता है। ये सारे एक्सेस पोर्ट्स ही बनाएंगे ना, तो जो जो एक्सेस पोर्ट है उनको एज पोर्ट मान लेगा, और फिर आप तुरंत सिंक्रोनाइजेशन के लिए पोर्ट पास चला दो एसटीपी के ही जैसे। तो नॉन एज पोर्ट्स जब अप आते हैं तो ही टीसीएन भेजा जाता है, और टीसीएन एसटीपी में जैसे रूट ब्रिज को भेजा जाता था, इसमें ऐसा नहीं है। आरएसटीपी कहता है यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ हम लोग फ्री हैं, यहाँ हम लोग हर स्विच को भेज देंगे, हम रूट ब्रिज पे डिपेंडेंट नहीं है टोपोलॉजी चेंज बताने के लिए। मैं मेरे पड़ोसी को डायरेक्ट हेलो हाय मेरा होता रहता है, मैं खुद इसको बता सकता हूं, तो ये खुद इसको बता देगा, तो इस स्विच को तुरंत पता लग जाएगा, अच्छा टोपोलॉजी चेंज हुआ है, अपना टेबल जो है मैक एड्रेस टेबल वो फ्लैश करना है, ठीक है साहब, मिल गई इंफॉर्मेशन, अभी कर देते हैं। एनी डाउट इन दिस, एनी क्वेश्चन, क्लियर है ये, यस और नो? ओके, आरएसटीपी में टोपोलॉजी चेंज किसको माना जाता है, जब कभी कोई नॉन एज पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में आता है यानी कि अप होता है, तभी उसको टोपोलॉजी में चेंज माना जाएगा। अगर कोई पोर्ट डाउन हो गया, कोई नॉन एज पोर्ट अगर डाउन हो गया, तो उसको टोपोलॉजी चेंज नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि एसटीपी कहता है कि डाउन हो ही गया है, तो डाउन होने से कौन से लूप बनेंगे, कोई तो लूप बनेंगे नहीं, उनकी तो मैं ऑलरेडी ध्यान रख चुका। डाउन होने पर काय को मैक एड्रेस टेबल फ्लश करना बाबा, नहीं करना है। अप होने पर एक नया रास्ता आ गया, अब टोपोलॉजी चेंज भेजने का फायदा है, क्योंकि अब कुछ होस्ट जो हैं उनका मेरे को एड्रेस हो सकता है किसी नई जगह से मिलना शुरू हो जाए नया रास्ता आने पर। तो इसलिए जब कोई पोर्ट अप होता है, तो यानी कि जो नॉन एज पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में आता है, तो ही मैं उसको टोपोलॉजी चेंज मानूंगा। और जैसे ही कोई फॉरवर्डिंग मोड में आया, तो मैं एक टीसीएन बीपीडीयू भेजूंगा, किसको? सब स्विचेस को, मेरे जो भी पड़ोसी है मैं इसको भी भेजूंगा, मैं रूट ब्रिज को भी भेजूंगा, सबको डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ। इधर कोई स्विच लगा हुआ है तो मैं उसको भी भेजूंगा, सबको मैं ये टोपोलॉजी चेंज होने की सूचना भेजूंगा कि भैया टोपोलॉजी में कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है वो सारी डिटेल नहीं भेजी जाती, कुछ चेंज हुआ है। तो ये कहेंगे तो क्या करें? अरे भैया फ्लश करो मैक एड्रेस टेबल अपनी अपनी, हो सकता है तुम्हें अब नए रास्ते से कुछ रूट्स मिलने लगे। तो ये जो स्विच है ये टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन मिलने पर अपने मैक एड्रेस टेबल को फ्लश करता है, और मैक एड्रेस टेबल में जिस पोर्ट से टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन मिला है, जिस पोर्ट से मेरे को टोपोलॉजी चेंज मिला है, उस पोर्ट को छोड़कर, उस पोर्ट को छोड़कर बाकी सभी पोर्ट्स के मैक एड्रेसेस को फ्लश कर देता है। ध्यान रखना,
जिस पोर्ट से टोपोलॉजी चेंज का नोटिफिकेशन मिला है उस पोर्ट के ऊपर लर्न मैक एड्रेसेस को छोड़ के बाकी पोर्ट्स जो हैं उनसे लर्न मैक एड्रेसेस को ये फ्लश कर देगा। ये सिंपल सा प्रोसेस। समझ आया? एनी डाउट? यस और नो? क्लियर है? और ये जो है ना ये ऐसा नहीं करता, ये कहता है कि टोपोलॉजी चेंज का नोटिफिकेशन भेज रहा हूं तो पड़ोसी को मिलना ही चाहिए। तो मतलब मेरे दो हलोज जो जाएंगे ना अगले मेरे नेबर को, मेरे नेबर को जो अगले दो हलोज जाएंगे दोनों में मैं इस टोपोलॉजी चेंज की सूचना दूंगा ताकि उसको सूचना मिल जाए। कहीं एक वाला मेरा पहुंचा नहीं उसके पास तो दूसरा तो पहुंच ही जाए। अब दूसरा भी नहीं पहुंचा तो वैसे ही गड़बड़ है। ठीक है जी। सो इट ट्राइज टू मेक श्योर कि इंफॉर्मेशन पहुंच जाए टोपोलॉजी चेंज की, तो अगले दो हेलो टाइमर्स जो है तब तक वो नोटिफिकेशन भेजता है। ठीक है जी। सो दिस इज द चेंज बिटवीन एसटीपी एंड आरएसटीपी, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। उसके बाद आते हैं आरएसटीपी कॉन्फ़िगरेशन पे। आरएसटीपी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे करते हैं? आपके स्विच पे जाओ ग्लोबल मोड पे और वहां कमांड चलाओ स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी। बस आपको अपने स्विचेस पे ये कमांड चलानी है और आपके स्विच पे आरएसटीपी चालू हो गया। दैट्स इट। बाकी सारी चीजों का ये खुद ध्यान रखता है। तो कॉन्फ़िग कितनी आसान है। आपको हर स्विच पे जाके सिर्फ ये एक कमांड चलानी है। अब जो आपके रूट कोड, प्रपोजल, एग्रीमेंट, ये ब्लॉक, ये दिस दैट सब कुछ अपने आप ध्यान रखता है स्विच। अगर आपको वापस से एसटीपी मोड में लाना है इसको तो कमांड क्या चलेगी? स्पैनिंग ट्री मोड पीवीएसटी। ये आपका एसटीपी के लिए कमांड है, ये आरएसटीपी के लिए कमांड है। और जैसे एसटीपी में हम लोग इंटरफेस पे पोर्ट फास्ट लगाते थे वैसे ही इस पे लगाना है स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट कमांड। पोर्ट फास्ट। ठीक है जी। पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया किसी भी हाफ डुप्लेक्स वाले लिंक पे अगर दो डिवाइसेस ऐसा कनेक्टेड किए हो, हाफ डुप्लेक्स में ये नेगोशिएट हुए हैं तो ये पॉइंट टू पॉइंट नहीं एक दूसरे को कंसिडर करेंगे। तो आप इन पोर्ट्स पे जाके कमांड चला दो स्पैनिंग ट्री लिंक टाइप पॉइंट टू पॉइंट। इट्स वेरी इजी। ठीक है जी। तो जो ये स्पैनिंग ट्री मोड में, आरएसटीपी मोड में जब आप पीवीएसटी प्लस चलाओगे तो ये आरपीवीएसटी प्लस कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है। ओके, सो व्हाट एल्स? इसका लैब कर लें। लेट्स डू इट। RSTP is by default enabled in Cat 4, Cat 6 and Cat 9 के। हाँ, आजकल जो भी स्विच आ रहे हैं ना नए सब पे RSTP ही चलता है बाय डिफॉल्ट। STP का समय हो लिया खत्म। नाउ इट्स ऑल RSTP। स्विचेस लगा दें। लेट्स टेक 3 switches and 3 hosts. Okay, and connectivity.
डन। इनके बीच में अब एसटीपी सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है अभी, देख रहे हो कुछ ये ऑरेंज 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 पोर्ट्स बन रहे हैं। लेट्स सी हु बिकम्स द रूट ब्रिज। अच्छा ये बन गया स्विच टू रूट ब्रिज। कैसे पता लगा? ये वाला पोर्ट हो गया ब्लॉक, ये बन गया रूट पोर्ट, ये बन गया रूट पोर्ट, ये बन गया रूट ब्रिज। ठीक है जी, चाहो तो चेंज कर लो, नहीं तो पड़ा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेट्स सी, ये पीसीस को एक वीलैन में डाल के और इनको आईपी देते हैं। First, let's bring the STP thing up and running for all the PCs to communicate. This switch 1 interface F0 by 1 switch port mode access, switch port access VLAN 10 बना देते हैं और बाकी दोनों पोर्ट जो है 23, 22 इनको बना देते हैं स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इनको ट्रंक पोर्ट बना दिया। ओके, अब आते हैं ये स्विच पे। इंटरफेस F0 by 1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, इंटरफेस रेंज F0 by 23 to 24 switch port trunk encapsulation dot 1Q switch port mode trunk हो गया। और तीसरा स्विच switch port mode access, switch port access VLAN 10, done। All right, show interface trunk, तो 22, 24 ट्रंक हो गए, ये दो VLANs के लिए ट्रंकिंग कर रहे हैं, वेरी गुड। और show spanning tree, so this bridge is the root for VLAN 10, for VLAN 1 and for VLAN 20। अरे 10 दो ही तो VLAN है, सॉरी, for VLAN 1 and VLAN 10। ठीक है, तो ये रूट ब्रिज बन गया, इसका ये पोर्ट ब्लॉक हो गया वगैरह वगैरह। पीसीस पे आईपी देते हैं, दिस इज 10.1.1.1, this is (1.1.1.2). This is 10.1.1.3। ऑलराइट, ये पीसीज एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं, करके देख लो। दिस इज सेल्फ खुद को पिंग करेगा ही, 2 पिंग हो रहा है, 3 पिंग हो रहा है, सब एक दूसरे से पिंग हो रहे हैं, हमारा नेटवर्क अप एंड रनिंग है। तो ये एसटीपी चल रहा है सब, ठीक है जी, ये एसटीपी चल रहा है। कैसे पता लगेगा एसटीपी चल रहा है? हाँ, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 10, ये कमांड में चलाया, ये क्या कह रहा है? स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड प्रोटोकॉल IEEE यानी एसटीपी। अगर RSTP चलाऊंगा तो यहां लिखा आएगा RSTP, लेकिन यहाँ IEEE लिखा आ रहा है, इसका मतलब यह है STP। ऑलराइट, STP लिखा नहीं आता, ओके। ऑलराइट, नाउ let's do the RSTP configuration first।
एसटीपी में सिंक्रोनाइजेशन पता है ना, चेंज होएगा, दूसरा पोर्ट अप आएगा। यहां से मैं पिंग चला दिया, पिंग 10 डॉट पिंग हाइफन एन 100 टाइम्स 10.1.1.1, तो ये 100 टाइम्स पिंग चला दिया इस पीसी से इस पीसी तक। अभी ये इधर वाला रास्ता ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पोर्ट ब्लॉक है। तो मैं इसको बंद करता हूँ F24 को, तो इधर से जाएगा। अभी देखना कितना टाइम लगता है। कॉन्फी इंटरफेस F0/23 शट डाउन, ये शट हुआ। ये वाला लिंक जो है, अच्छा वो तो पहले ही शट, F0/24 को करना है, सॉरी, नो शट, इंटरफेस F0/24 इसको शट करना है। शट किया तो ये वाला लिंक अप आना चाहिए। उस दौरान जब तक ये अप नहीं आता है तब तक हमारे पैकेट लॉस होते जा रहे हैं, ठीक है जी। कन्वर्जेंस में समय कितना लगेगा, डायरेक्ट फेलियर है 30 सेकेंड्स। आप चाहें तो ये करते समय अपने मोबाइल में टाइमर इनेबल कर लो। टाइमर जब इनेबल करके आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली 30 सेकेंड में आपका ये स्विच फॉरवर्डिंग चालू कर देगा। स्टॉप वॉच लगा के आप देख सकते हैं, हो गया चालू। ऑलराइट, अब हम लगाते हैं RSTP और फिर यही वाली लैब फिर से करेंगे। अब तीनों स्विचेस पे लगाते हैं RSTP। ये वाला जो लिंक है इसको फिर से अप ले आऊं मैं, नो शट। अभी फिर से जो है वो अप आने में, अब देखो मैं लिंक अप लाया हूं फिर भी अभी ये ब्लॉकिंग मोड में है, ठीक है जी। ब्लॉकिंग से ये लिसनिंग में आएगा, लर्निंग में आएगा, फॉरवर्डिंग में आएगा। तो फॉरवर्डिंग इधर से चालू हो जाएगी। ये देख रहे हो, ये वाला पोर्ट भी बंद हो गया 23, ये भी ब्लॉकिंग मोड में चला गया। क्यों? क्योंकि अब इलेक्शन चालू हो गया, उसको पता है इधर से बीपीडीयू जो है रूट ब्रिज से आ रहा है, इसको ब्लॉक कर दिया, इसको फॉरवर्डिंग ले, देखो अभी ये अब आ गया। अब आपका ट्रैफिक जाना शुरू हो जाएगा। ओके, सो let's change the mode from STP to RSTP. So spanning tree mode रैपिड पीवीएसटी, मोड के आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, पीवीएसटी या रैपिड पीवीएसटी। आरएसटीपी चलाना है तो रैपिड पीवीएसटी, और वापस से एसटीपी करना है तो पीवीएसटी। बाय डिफॉल्ट इन स्विचेस पे पीवीएसटी चल रहा है, सो रैपिड पीवीएसटी एंटर। अब आते हैं दूसरे स्विचेस पे, इन पे भी चेंज कर दें। अब जब तक मैं चेंज नहीं कर रहा हूं तब तक ये देखो फिर से ब्लॉक हो गया, फिर से सिंक्रोनाइज होने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ क्योंकि एसटीपी है तो इसलिए इतना समय लग रहा है इसको। स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी, और इस पे भी स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी, ठीक है जी। रैपिड पीवीएसटी चलाया, तीनों पे हो गया कॉन्फ़िगर। ऑलराइट, तो अब देखो 30 सेकंड नहीं लगे। अब ये देखो लिंक फटाफट अब आ गए। रैपिड पीवीएसटी चलाने पर सिंक्रोनाइजेशन जल्दी हो गया, एसटीपी में 30 सेकंड लेता, तो इट्स फास्ट। ऑलराइट, अब हम फिर से पिंग चलाते हैं। चल ही रहा है पिंग, तो रिप्लाई क्यों नहीं आया अभी तक? आ गया, ठीक है। तो अब मैं फिर से पिंग शुरू कर दिया, अभी तक चल रहा है। किधर से? पीसी से स्विच पे आया, स्विच से ये स्विच पे गया, ये स्विच से ये स्विच पे गया, और फिर इधर गया। अभी मैं ये पोर्ट को डाउन करता हूँ F0/24। क्या रैपिड पीवीएसटी चल रहा है? अगर ये देखना है कि क्या रैपिड पीवीएसटी चल रहा है या एसटीपी, तो कमांड क्या था? शो स्पैनिंग ट्री व्हील एंड 10 चलाओ। यहाँ पर क्या दिखना चाहिए? हाँ, आरएसटीपी, देख रहे हो? आरएसटीपी चल रहा है, ये तय हो गया। अभी पिंग चल रहा है, बराबर चल रहा है। फिर से शुरू कर दूं और इस स्विच पे गया, F0/24 को मैं डाउन कर देता हूं। F0/24 शट डाउन, और फिर मैं देखूंगा कि ये मेरे पिंग पे क्या असर पड़ता है।
पिंग चल रहा है लगातार। इसको शट डाउन करता हूँ, ये डाउन, देख रहे हो पिंग, एक भी पैकेट लॉस हुआ, ये बंद हो गया, इधर ये ग्रीन हो गया तुरंत। कितना पैकेट लॉस हुआ? 0 पैकेट लॉस। वाओ, दिस इज आरएसटीपी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आरएसटीपी। उसको वापस अप ले आऊं, उधर चाहे डाउन करो चाहे अप करो, 30 सेकंड तक रोते रहो। इधर देखो, नो शट, नो शट किया, ये देखो, ये अप हो गया, ये ब्लॉक हो गया। कितना पिंक पैकेट लॉस हुआ? इस दौरान एक पिंक पैकेट लॉस हो गया सर। इतना लॉस तो सह लेंगे, ठीक है जी। मतलब इट्स वेरी फास्ट, सीमलेस। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आरएसटीपी। ओके, फिर आप लिंक्स वगैरह पे जाके, जैसे आपको किसी भी इंटरफेस पे चलाना है, स्पैनिंग ट्री, लिंक टाइप, शेयर्ड या पॉइंट टू पॉइंट, कौन सा चलाना है? अभी बाय डिफॉल्ट कौन से चल रहे हैं? शो, स्पैनिंग ट्री, तो आपको पता लग जाएगा अभी क्या चल रहा है। अभी सब पॉइंट टू पॉइंट है। ये एसटीपी में भी पॉइंट टू पॉइंट दिखाता है, ठीक है जी। आरएसटीपी में भी पॉइंट टू पॉइंट दिखाएगा। वो बाद में क्या किया गया कि जब किताबें लिखी गई तब ये कॉन्सेप्ट नहीं था, बाद में एसटीपी में भी ये अमेंडमेंट करके डाला कि हाँ, इनको पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस बोलेंगे। और आप एसटीपी में भी जब शो कमांड चलाते हो तो ये पी2पी दिखा रहा है इस वजह से, बट इट्स फाइन। दिस ऑल्टरनेट पोर्ट, ब्लॉक मोड, एसटीपी में भी ऐसा ही दिखाता है, लेकिन काम करने का तरीका अलग है। इज प्रायोरिटी एंड पोर्ट नंबर, ओके, this is the cost. So I hope now all this information which is there is making sense to you. अब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सिस्टम आईडी हो, एक्सटेंशन जो मैंने कल बताया था, चाहे वो आपके टाइमर्स हों, ठीक है। टाइमर्स अभी भी देखो क्या दिखा रहा है, 2 सेकेंड्स, मैक्स एज 20, फॉरवर्ड। क्या ये है आरएसटीपी में? नहीं है, लेकिन दिखाता है। मत जाना इन पे, ये वैसे ही दिखा रहा है आरएसटीपी में। एक्सेप्ट हेलो टाइम, इनका कोई लेना देना नहीं है, ओके। प्रायोरिटी इज दैट व्हाटएवर। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ, यस और नो? ग्रेट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर दूसरी तरफ एसटीपी चल रहा है, एक और चीज बता देता हूं, एक तरफ आरएसटीपी चल रहा है, एक तरफ एसटीपी। किसी एक स्विच पे एसटीपी चला दो, स्विच 1 पे चला देता हूं एसटीपी, फिर स्विच 2 पे देखेंगे क्या होता है। कॉन्फ टी, स्पैनिंग ट्री मोड, पीवीएसटी। एक तरफ एसटीपी चल रहा है, दूसरी तरफ आरएसटीपी। अब देखो ये लिंक आने में 30 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि एसटीपी में यही होता है साहब, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। आप यहाँ पर कमांड चलाओ शो स्पैनिंग ट्री, तो आपको ये दिखाई देगा अभी ये लिसनिंग मोड में है, फिर ये लर्निंग मोड में आएगा, ये लर्निंग मोड में आया, फिर ये फॉरवर्डिंग मोड में आएगा। 30 सेकंड लगाएगा, 30 सेकंड लगाएगा। तो एक तरफ एसटीपी चल रहा है, इधर आरएसटीपी, ये लिंक अप आ गया, इससे पिंग चालू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपके नेटवर्क एनवायरनमेंट में एसटीपी, अब ये वाला स्विच इससे एसटीपी के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, इससे आरएसटीपी का पीपीटी के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, ऐसा है। और एक चीज, यहां पर कमांड चलाओ शो स्पैनिंग ट्री, तो ये देखो ये बताएगा आपको, ये नहीं बता रहा आपको ये जो पोर्ट 24 है ना, अब इसके एक पोर्ट पे तो एसटीपी वाला पड़ोसी है, एक पोर्ट पे आरएसटीपी वाला पड़ोसी है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट के आगे है। ये जो F0/24 जो पड़ोसी है, इस पे एसटीपी चल रहा है ना, तो इसके आगे ये ऐसा दिखाता है, इसके आगे लिखा आएगा एसटीपी। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, इसलिए नहीं लिखा आ रहा है। और जो दूसरा पड़ोसी है दूसरे इंटरफेस पे, उस पे सिर्फ P2P लिखा आएगा। तो आप जब शो कमांड चलाओगे, शो स्पैनिंग ट्री, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा ये पड़ोसी पे आरएसटीपी चल रहा है और ये पड़ोसी पे एसटीपी चल रहा है। ओके ओके,
पर ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, इसका कुछ लिमिटेशन है, तो ये यहाँ नहीं दिखा रहा है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। एनी डाउट्स, क्वेश्चंस? क्लियर है? If all is well, then that's it.